वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप के पास्ट एग्जाम है आई कैप स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट से, तो इससे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी is scheduled to be held in March 2020 to transact several ordinary and special businesses such as election of directors including independent directors। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 लिस्ट द इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एएल्स नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। क्योंकि जैसा नॉर्मल नोटिस होता है वही वाला न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश हो रहा होता है, तो सेम रिक्वायरमेंट होंगी, चाहे पब्लिश इन न्यूज़पेपर हो चाहे टू बी सेंड टू मेंबर हो। योर आंसर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स विच मस्ट ईदर बी इंक्लूडेड इन और बी एनेक्स्ड टू नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो हमें एक तो कॉन्टेक्स्ट जहन में रखना है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है, फिर हमें सबसे पहले तो ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड मामलात को कवर करना चाहिए, फिर स्पेशल बिजनेस को कवर करना चाहिए और फिर डायरेक्टर्स से रिलेटेड। तो ये तीन एंगल हमें कवर करने चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच मीन्स के इसमें काफ़ी हमें वैलिड पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। और फिर क्योंकि ये बात हुई है कि वो आइटम जो नोटिस में इंक्लूड होते हैं और जो उसके साथ चीज़ें एनेक्स्ड होती हैं, जैसे प्रॉक्सी फॉर्म को अटैच किया जाता है, जैसे अटैच किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को, तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होनी चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी हमने मेंशन करनी होंगी। जो चीज़ें नोटिस के अंदर लिखनी है वो भी, और जो डॉक्यूमेंट्स नोटिस के साथ अटैच किए जाते हैं उनको भी हमने मेंशन करना होगा। तो इस एंगल से इसके आंसर की तरफ चलते हैं और हम अपने आंसर में तीन मेन हेडिंग्स बना लेंगे: ऑर्डिनरी या नॉर्मल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, और उसके बाद तीसरे पे डायरेक्टर वाला पॉइंट। और उसमें इन दो बातों का ख्याल रखेंगे कि जो इंक्लूड होने आइटम वो भी कवर होने चाहिए, जो उसके साथ अनेक्स्ड होने, अटैच होने, वो भी कवर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड होनी है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में, उसमें नोटिस के अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए। फॉर नॉर्मल बिजनेस हमारे जो पॉइंट होंगे कि देखिए, नोटिस के अंदर आपको प्लेस, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग बताना होता है, तो ये तो तमाम नोटिस के अंदर रिक्वायरमेंट है। फिर इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, कि जो उस मीटिंग के अंदर जिन चीज़ों पे बातचीत होनी है उन्हें कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, तो उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी होने की वजह से एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एन ऑप्शन ऑफ वीडियो लिंक फैसिलिटी टू दोज मेंबर्स ऑन डिमांड जिनके पास 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल है और जो एक सिटी के अंदर रिजाइड करते हैं, तो वो अगर वीडियो लिंक की फैसिलिटी डिमांड करते हैं तो वो उनको दी जाएगी। ये लिस्टेड कंपनी से स्पेसिफिक हम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर ये कि नोटिस के अंदर मेंबर का ये राइट कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, और ये कि प्रॉक्सी अटेंड, स्पीक और वोट कर सकेंगे मीटिंग में, तो ये बात नोटिस के अंदर प्रोमिनेंटली मेंशन करना ज़रूरी होता है। फर्दर जाहिर बात है, जब प्रॉक्सी की बात आई है तो प्रॉक्सी का फॉर्म भी नोटिस के साथ अटैच करना लाजमी है। तो हमारे 5 वैलिड पॉइंट्स तो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। उसके बाद स्पेशल बिजनेस की बात करते हैं। तो स्पेशल बिजनेस में जो स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्लूड होती है, तो उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का जो टेक्स्ट होता है कि रेजोल्यूशन की वर्डिंग क्या होगी, वो भी अकम्पनीड होनी चाहिए। फिर किसी भी स्पेशल बिजनेस के लिए स्टेटमेंट एक शामिल की जाती है जिसे स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं, और ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर इसमें बताया जाता है कि अगर डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट हो ट्रांजैक्शन में तो उसकी नेचर और एक्सटेंट क्या है, और अगर इसमें किसी डॉक्यूमेंट का अप्रूवल रेलिवेंट हो तो वो डॉक्यूमेंट किस टाइम पर और किस प्लेस पर इंस्पेक्ट किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफाई करना होता है, ताकि मेंबर्स उस डॉक्यूमेंट को मीटिंग से पहले अंडरस्टैंड करके ये प्रॉपर फैसला कर सकें कि वो इसकी फेवर, रेजोल्यूशन की फेवर में वोट देना चाहते हैं या अगेंस्ट देना चाहते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का जो हमारे सेक्शंस हैं वो चैप्टर 3 में कवर होते हैं, लेकिन वहाँ से रिलेटेड हमें 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जब डायरेक्टर का इलेक्शन होना होता है तो तमाम इलेक्शन के लिए जो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स होते हैं फॉर इलेक्शन और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ये नोटिस में बताना ज़रूरी होता है। तो ये तो तमाम कंपनीज में होता है। फिर लिस्टेड कंपनीज में क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर इंडिकेट करना होता है नोटिस के अंदर
जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटी, कि जिस पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो उस पर्सन को क्यों चूज किया गया, वाई ही वॉज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट और बेटर और बेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये भी स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स में शो किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आल्दो के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस के अंदर नोटिस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर समराइज हो गई हैं। तो एक हिसाब से जब आप सेक्शंस को तैयार करते हैं एग्जाम के लिए तो वो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमें सेक्शन से ज़्यादा बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस की जो नॉलेज है वो एक जगह पर हमें कंपाइल करनी है, एक जगह पे स्टेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को खास तौर पर अपने जहन में रख कर जाएं कि नोटिस से रिलेटेड देखें तमाम मैटर इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो जब अगर नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन में आपको नोटिस से रिलेटेड इश्यूज को डील करना पड़ता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।